जय गुरु जी। राम सिमर पछताएगा मन। हे मेरे मन, उस निरंकार राम के नाम का सिमरन कर, जो सब में रमा हुआ है। नहीं तो आखिर में पछताएगा, जब समय हाथ से निकल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ निशा कपूर आंटी ने नोएडा से शेयर किया है। तो आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं निशा कपूर, गुरु जी की बेटी, नोएडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग के दौरान कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मेरी जर्नी गुरु जी से 2016 में स्टार्ट हुई थी। मेरी ऑफिस की सहेली के माध्यम से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे। संगत जी, हुआ क्या था कि हमारी फ्रेंड का ऑफिस में हर मंथ टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाता था। वो जय गुरु जी बोलती थी और उसके काम बन जाते थे। तो ऐसा ही एक दिन हम फ्रेंड ग्रुप ने मजाक में बोला कि ये जय गुरु जी का फॉर्मूला हमें भी बता दो। तो उसने बोला, ये मेरे गुरुजी हैं और इनका मंदिर छतरपुर में है। चाहो तो तुम भी गुरुजी के दर्शन करके आ सकते हो। तो संगत जी, हम फ्रेंड ग्रुप ऐसे ही गुरुजी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, हमारी फ्रेंड हमें गुरुजी के मंदिर लेकर गई और रास्ते में वो हमें सब बताती जा रही थी। गुरुजी कैसे हैं, कैसे वो कल्याण करते हैं, वहाँ पे लाइन फॉलो होती है। जो भी गुरुजी के डिसिप्लिन है उसने हमारे को रास्ते में सब समझा दिया था। संगत जी, हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था और हम चारों बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर हम जैसी पहुंचे, संगत जी, वहाँ की वाइब्स, वहाँ का ऑरा, इतनी पॉजिटिविटी कि वहाँ पे पैर रखते ही ऐसा हो रहा था कि जैसे सच में यहाँ पे कुछ है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। संगत जी, वहाँ बहुत डिसिप्लिन, हर चीज वेल मेंटेन्ड थी और हमने पहली बार कोई ऐसा मंदिर देखा था जहाँ पे हर चीज प्रॉपरली अलाइन थी, मेंटेन्ड थी, डिसिप्लिन था और वहाँ सेवादारों को हर कोई फॉलो कर रहा था। संगत जी, हमने लाइन फॉलो करी और हमने गुरु जी के दर्शन करे। संगत जी, ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2016 की, जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गए थे। हमने गुरु जी के दर्शन किए। उस टाइम पे संगत जी, हमें गुरु जी के मंदिर में बैठने का मौका मिलता था। शाम का टाइम था जब हम मंदिर गए थे और वहां पे हम लाइन को फॉलो कर रहे थे। लाइन फॉलो करते करते हम जहाँ पे सेवादार हमें बैठने के लिए कहते, हम वहाँ बैठ जाते थे और लाइन ऐसे आगे मूव होती जाती थी और ऐसे ही संगत को मौका मिलता था वो गुरु जी के दरबार में जो हॉल है वहां पर भी बैठते थे। और संगत जी, हम लाइन में फॉलो करते करते हम बैठे और हमें वहां चाय प्रसाद मिला। गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट हो गया था और हमारी लाइन गुरुजी के दरबार हॉल की तरफ चल रही थी और हमें गुरुजी के दरबार में बिठा दिया गया था, जो मेन हॉल है। संगत जी, हम कितने नादान और कितने बेवकूफ थे कि उस टाइम पे हमें गुरुजी की गद्दी के पास बैठ के शब्द, गुरबानी, मंत्र जाप सुनने का अवसर मिला था, जो आज आसानी से नहीं मिलता और हमने तब उस चीज की इम्पोर्टेंस को जाना ही नहीं। संगत जी, हम फर्स्ट टाइम गए थे और हम वहाँ पे हर चीज देखे जा रहे थे, क्या कैसे मेंटेन हो रहा है। हमें लगा कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन वहाँ गुरुजी की गद्दी है। माफ कीजिएगा गुरुजी, हमें मालूम नहीं था। संगत जी, जो फर्स्ट टाइम विजिट 2016 में हमने बड़े मंदिर की थी, वैसे दर्शन आज तक नहीं हुए। उस टाइम पे जो दर्शन, इतने खुले दर्शन होते थे गुरुजी के बड़े मंदिर में, जैसा मैंने आपको बताया
गुरुजी के हॉल में बैठने का अवसर मिलता था। वहाँ क्या वाइब्स, वहाँ का ऑरा इतना अलग था कि आज मैं उसको सिर्फ महसूस कर पाती हूँ, उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि हम लाइन फॉलो करते करते पीछे हॉल में गए। वहां पर लंगर प्रसाद होता था। एक थाली में 4 लोग साथ बैठकर लंगर प्रसाद करते थे। तब हमें गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा का इतना मालूम ही नहीं था। तो जिनके साथ मुझे बिठाया गया, वहां मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैंने कहा, मैं अपनी सहेली के साथ पहली बार आई हूँ, प्लीज वो पीछे रह गई हैं, आप मुझे उनके साथ बिठा दीजिए। लेकिन सेवादार अंकल ने बोला कि यहाँ पर सब एक समान होते हैं और जिसको गुरुजी जहाँ बिठाते हैं उसको वहां बैठ के गुरुजी के प्रसाद को प्रेम पूर्वक खाना चाहिए। संगत जी, मैं नादान थी, गुरुजी मुझे माफ करना मेरी उस गलती के लिए। संगत जी, वहां से लंगर प्रसाद करने के बाद हमने एग्जिट ली और वहां पर सेवादार अंकल गुरुजी के स्वरूप दे रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी की फोटो को स्वरूप बोला जाता है। माफ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, मेरे को वो स्वरूप मिल गया और मैं उस स्वरूप को अपने घर ले आई। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि अब मैं इसका क्या करूं, तो उसने मुझे बताया ये ब्लेसिंग्स होती हैं और आप इसको अपने घर में, अपने मंदिर में रख सकते हो। तो संगत जी, वो फर्स्ट टाइम था 2016 में जब गुरुजी से हम कनेक्ट हुए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनका आशीर्वाद हमें मिलना स्टार्ट हो गया। तो संगत जी, अब हमारे घर में रोज गुरुजी का मंत्र जाप, शबद, गुरबानी चलने लगे थे और गुरुजी से हम सब घर वालों का कनेक्शन जुड़ गया था। आंटी जी लिखते हैं कि मेरी मदर गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई हैं और वो आज भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। आंटी जी लिखते हैं कि गुरुजी के तो हर रोज सत्संग हमारी लाइफ में होते ही रहते हैं, लेकिन आज जो सत्संग मुझे याद आ रहे हैं, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, हमारे घर में हर मंथ गुरुजी का सत्संग होना स्टार्ट हो गया था और वो सत्संग 1 साल तक रेगुलर चला था। संगत जी, मेरी मदर जब भी गुरुजी का सत्संग होता था तो हमारे घर में प्रॉपर दरबार, गुरुजी की गद्दी लगाई जाती थी और गुरुजी की संगत आती थी। संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 ईयर तक रेगुलर हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग गुरुजी की कृपा से हर मंथ होता रहा। तो उसी में एक मंथ का सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी मदर जब भी हम गुरुजी की गद्दी बढ़ाते थे सत्संग के बाद, तो हम गुरुजी को पहले भोग लगाते थे नाश्ते का, और नाश्ते में मेरी मदर हर बार गुरुजी को उनकी फेवरेट आलू की पराठी और दही का भोग लगाती थी। तो संगत जी, एक बार हमने जब संध्या वेला सत्संग कराया तो हमने उसमें नेक्स्ट डे जब गद्दी हमने बढ़ाई तो ब्रेकफास्ट में हमने गुरुजी को पाव भाजी का भोग लगा दिया था। जिस दिन हमने पाव भाजी का भोग लगाया उसी दिन रात को मेरी मदर को गुरुजी का ड्रीम आता है और उस ड्रीम में ये दिखता है कि हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है और सत्संग में हमने लंगर प्रसाद में आलू के पराठे और दही रखी है। संगत जी, मदर ने जब नेक्स्ट डे ये अपना ड्रीम नरेट किया तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद मेरी मम्मी को रियलाइज हुआ कि वो एक मात्र ड्रीम ही नहीं, वो साक्षात गुरुजी के दर्शन थे जो गुरुजी ने मेरी मदर को दिए थे, क्योंकि वो गुरुजी ने उन्हें ये बताना था कि तू मुझे हर बार आलू के पराठे और दही का भोग लगाती है तो इस बार क्यों नहीं लगाया। इसलिए गुरुजी ने ये शो किया कि हमारे घर सत्संग हो रहा है और उस सत्संग में आलू के पराठे और दही का लंगर प्रसाद दिया जा रहा है।
तो बहुत-बहुत शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का और बहुत-बहुत माफ़ी गुरुजी से कि संगत जी, गुरुजी हर सत्संग में आते हैं और हर सत्संग में आकर वो हम सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, हमारे घर में जब भी गुरुजी का सत्संग होता है और ब्रेकफ़ास्ट करके जब हम उनकी गद्दी बढ़ाते हैं, तो संगत जी हमारे यहाँ आलू के पराठे और दही का ही भोग लगता है, क्योंकि ये गुरुजी के फ़ेवरेट हैं। संगत जी, उस दिन से मेरी मदर का कनेक्शन गुरुजी से और ज़्यादा बढ़ गया। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मेरी मदर की तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मेरी मदर को गुरुजी पर अटूट विश्वास था। एक बार मेरी मदर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनको बहुत चक्कर आते थे और चक्कर इतने आते थे कि वो लेटना सोना तो दूर, वो बेड तक नहीं पाती थी। और मेरी मदर संगत जी बहुत ब्रेव है, लेकिन एक टाइम पे वो इतनी हिम्मत हार गई थी, उन्होंने बोला कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। संगत जी, हमारी मदर जो इतनी ब्रेव है और जब उन्होंने ये बोला कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हमारी भी हालत खराब हो गई थी। हमने गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली फोर्टिस में दिखाया, तो संगत जी मम्मा के एमआरआई हुए और गुरुजी की कृपा से मम्मी के एमआरआई की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। अदरवाइज डॉक्टर को शक था कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, क्योंकि मम्मी को चक्कर और वॉमिट रेगुलरली हो रहे थे। संगत जी, मेरी मदर के ऊपर इतने कष्ट आए, लेकिन गुरुजी ने उनको हिम्मत बख्शी और मेरी मदर का गुरुजी के ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया मेडिसिन के साथ। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, टच वुड आज मेरी मदर को वर्टाइगो जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका वर्टाइगो 3 इयर्स बहुत एक्यूट रहा, बट उसके बाद उनका वर्टाइगो बिल्कुल ठीक हो गया है और टच वुड आज तक उन्हें वर्टाइगो की कोई शिकायत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और याद आ गया, गुरुजी की आज्ञा से मैं वो शेयर करती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ हमारी सिटी में हर मंथ 15th को मंथली सत्संग ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें मैं काफ़ी टाइम से जा नहीं पा रही थी। तो संगत जी, इस बार 15th को मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना था और मैंने सुबह से ही सारी प्लानिंग करी हुई थी। मैंने अपने अंकल को बोल दिया था कि आप टाइम से आ जाना, हमें गुरुजी के सत्संग में जाना है। आंटी जी लिखते हैं कि संगत जी 4 बजे से सत्संग स्टार्ट होना था और मुझे था कि हम 3:30 बजे करेक्ट सत्संग के लिए निकल जाएंगे। तो आंटी जी लिखते हैं कि संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मॉर्निंग से बिल्कुल ठीक थी और मैंने अपने ऑफिस का काम भी टाइम से खत्म कर दिया था, जिससे गुरुजी के दरबार में टाइम से पहुंच जाएं। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि 3:10 पे मेरे को इतना भयंकर साइनसाइटिस हुआ, इतना भयंकर मेरे को हेडेक स्टार्ट हुआ कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। और विद इन 5 मिनट्स मैंने अपना सत्संग में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरा दर्द अनबेरेबल था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो हमारी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि हम उस परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, कितने टाइम से मैं आना चाह रही हूँ और मैं नहीं आ पा रही हूँ। इस बार जब मैंने सब प्लान किया हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दो, मुझे आज आपके सत्संग में आना है। संगत जी, 3:25 हो गए थे और मेरा दर्द अभी वैसा का वैसा ही था, वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था।
आंटी जी लिखते हैं कि संगत जी 3:40 पे एकदम से उनको ऐसा फील हुआ कि मानो दर्द उन्हें हुआ ही नहीं। उनके हेड में जो इतना भयंकर दर्द था, मानो वो छूमंतर हो गया। आंटी जी लिखते हैं कि संगत जी आप सच में यकीन नहीं करेंगे, 3:40 पे मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, और मैं बिल्कुल हाईली एक्टिव एनर्जी के साथ गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए रेडी हो गई। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी की महिमा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरु जी ने मुझे लेट कराया और मैं उस सत्संग में 4 बजे की बजाय 4:30 बजे पहुंची। तो उसमें भी गुरु जी ने उस दिन जरूर मेरी कोई भलाई करी होगी। न जाने 4 बजे मेरे ऊपर ऐसा क्या कष्ट आना था जो गुरु जी ने मुझे अपने घर से 4:30 निकलने के लिए बोला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी, ये सत्संग शेयर करने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी का प्यार अपनी संगत के लिए बहुत है। जब हम ऐसे सत्संग सुनते हैं तो सच में लगता है कि हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि हमें आज कल युग के टाइम में हमें हमार को भगवान मिले हैं, जो कि साक्षात महाशिव हैं, और वो हर वक्त हर पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं। संगत जी, लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो, अच्छी बात है, और अगर कुछ डिले हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारी भलाई होती है। हमें गुरुजी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। हमें तो हर पल उनसे अरदास और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि गुरुजी, हम आपसे कनेक्टेड है। अब जो करना है, जैसे करना है, वो आपने करना है। संगत जी, आंटी जी का इतना प्यारा सत्संग कि देखिए 4 बजे वो सत्संग के लिए निकल रही थी, अचानक हेडेक हुआ, वो नहीं निकली और वो आधा घंटा लेट निकली। तो संगत जी, गुरु जी तो आंटी की इंटेंशंस जानते थे कि आंटी सुबह से प्रिपेयर है और वो टाइम से आज सत्संग में पहुंचना चाहती है, लेकिन आंटी जी को सत्संग में गुरु जी ने लेट बुलाया, जिसके पीछे भी पक्का कोई ना कोई भलाई आंटी जी के लिए गुरु जी ने जरूर की है। संगत जी, गुरु जी को टोटली सरेंडर कर दीजिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और गुरु जी का हर पल शुक्रिया अदा कीजिए। संगत जी, हर पल का शुक्राना करो, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से हमें बचाने का शुक्राना गुरु जी, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो कर्म का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि चैनल पर जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।